हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं और बहुत ज़्यादा ईमेल में क्वेरी भेजते हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास होने चाहिए अगर हम बाहर जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये एक मुख्तसर सी वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाई है और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि वो 4 से 5 चीज़ें बताऊँ जो कि आपको लाजमी पहले बनवा लेनी चाहिए। फिर आपने सोचना चाहिए कि मैंने बाहर के मुल्क के लिए अप्लाई करना है। चाहे आप यूरोप जाना चाहें, चाहे आप न्यूजीलैंड जाना चाहें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहें, चाहे आप यूएसए अमेरिका जाना चाहें, कनाडा जाना चाहें, किसी भी मुल्क में जाना चाह रहे हैं आप, लेकिन ये 5 चीज़ें आपकी बेसिक हैं, ये आपने बना लेनी है। और इसको बना के आपने अपने हार्ड कॉपी में भी रखनी है और सॉफ्ट कॉपी की सूरत में भी रखनी है। हार्ड कॉपी कहते हैं यानी कि आपको पेपर फॉर्म में भी आपके पास होनी चाहिए, और सॉफ्ट कॉपी कि यानी कंप्यूटर में सेव हो, यूएसबी में सेव हो, मोबाइल में सेव हो, स्कैन करा के आपने सेव रखनी है। क्योंकि बाज़ जगहों पे ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, वहाँ पे आप स्कैन वाली कॉपी अटैच करनी होती है, और बाज़ जगहों पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, एम्बेसी में जमा कराने होते हैं, तो वहाँ पे आपको हार्ड कॉपी चाहिए होती है। तो ये तमाम चीज़ें, आप जो 5 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपकी लाजमी होनी चाहिए। पहले आप अपनी ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप अप्लाई करें। क्योंकि बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, उन्हें कॉल भी आ जाती है, लेकिन उनका पासपोर्ट नहीं बना हुआ होता या दूसरी उनकी चीज़ें नहीं होती, जो 4-5 चीज़ें बेसिक हैं। तो ये वीडियो मुख्तसर सी बनाई है, इसमें 5 चीज़ें आपको बताऊँगा जो कि आपके पास लाजमी होनी चाहिए। फिर आपने बाहर जाने के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि 5 चीज़ें लाजमी चाहिए होती हैं। देखते हैं नंबर 1 पे क्या है। नंबर 1 पे आपका पासपोर्ट बना हो। पासपोर्ट आपका लाजमी बनाओ, किसी भी मुल्क में चाहे वो वीज़ा फ्री मुल्क हो, चाहे वीज़े के साथ जाने वाला मुल्क हो, आपने वीज़ा ऑन अराइवल हो, लेकिन पासपोर्ट तो आपको लाजमी चाहिए। पासपोर्ट आपका बन जाता है उम्र 15 दिन से 1 महीने के दरमियान बन जाता है। ये अर्जेंट भी बनता है, ऑर्डनरी नॉर्मल भी बनता है। इसकी फ़ीस उम्र 5 से 10 हज़ार के दरमियान होती है, डिपेंड करता है आप कितनी मुद्दत का बनवा रहे हैं। ये 5 साल की मुद्दत का भी बनता है और 10 साल की मुद्दत का भी बनता है। जैसे मेरा पासपोर्ट बना हुआ 10 साल की मुद्दत का है, तो आपके ऊपर है। 5 साल वाले मुद्दत जो मुद्दत होती है, ड्यूरेशन होती है, उसके पैसे कम होते हैं, 10 साल वाले के ज़्यादा, लेकिन पासपोर्ट लाजमी बना हुआ। पहली बुनियादी चीज़ है आपके पास पासपोर्ट बना हुआ हो, और अगर बना हुआ है ये भी देख लें अगर पुराना बना हो तो एक्सपायर ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड, आप FRC ज़रूर बनवा के रखें। FRC कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से मिलता है और ये अमूमन आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाता है। इसकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं होती, 300-400 रुपये इसकी फ़ीस होती है। ये 2 तरह से बनता है। अगर आप मैरिड नहीं हो तो फिर ये आपके फादर मदर और बहन भाइयों के हवाले से फैमिली का बनता है, आपके जो बहन भाई और फादर मदर हैं पेरेंट्स के हवाले से। और अगर आप मैरिड हो तो फिर उसमें आप, बीवी और बच्चे इनको के नाम आते हैं, आपकी फैमिली की ट्री आती है। तो फैमिली ट्री दोनों तरह से आ सकती है, मैरिड लाइफ के हवाले से भी और अनमैरिड लाइफ के हवाले से भी। तो ये FRC आपने बनवाना है। सेकंड चीज़ आपकी तैयार हो। थर्ड नंबर पे आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। हेल्थ सर्टिफिकेट कहते हैं कि आपको खुदा ना खासा कोई बीमारी नहीं है, कोई मसले नहीं है, ऐसी कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, तो ये अमूमन हॉस्पिटल से और डॉक्टर से आपको मिल जाता है। तो वो आप बना के वो आपके पास होना चाहिए। और एक आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये होता है आप कोई जराइम वगैरह में मुलव्वस नहीं है, आप कोई 2 नंबरी में मुलव्वस नहीं है, आप कोई क्राइम में मुलव्वस नहीं है, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है माजी में, इसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं। और ये अमूमन यूनियन काउंसिल से बन जाता है। दोस्तों, ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको 5वीं चीज़ जो लाजमी आपके बनवाएं, जो अक्सर पाकिस्तान और इंडिया के लोग नहीं बनाते, गलती करते हैं, वो है CV और कवर लेटर पे तवज्जो नहीं देते। CV और कवर लेटर बहुत ज़्यादा अहम होता है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, न्यूजीलैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के, USA के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया में उमूमन यूरोपियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर चलता है। लोग हमारे उमूमन पाकिस्तान और इंडिया के लोग अपने अपने हिसाब से CV और कवर लेटर बना के भेजते हैं, तो उससे ये होता है कि उनको कॉल ही नहीं आती। तो CV और कवर लेटर आपका यूरोपियन फॉर्मेट में होना चाहिए। यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर खुद बना लें, और ख़ुद नहीं बना सकते तो यहाँ पर एक नंबर चल रहा है, इस पर आप व्हाट्सअप करके भी डिटेल ले सकते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये 5 चीज़ें आपके हर वक्त रेडी होनी चाहिए। फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन बहुत सारे लिंक्स होते हैं, मेरी बहुत सी वीडियोज़ में दिए हुए लिंक्स, वहाँ पर अपना ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अगर आपको कॉल आई तो आपको 500 चीज़ें जमा करानी होती हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे एम्बेसी में जाके हो, लेकिन ये 5 चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें क्या हमारे पास होना चाहिए। ये चीज़ें होनी चाहिए 5, इसे पहले से बनवा के रख लें, आराम से बन जाती हैं, कोई मसला नहीं होता, और आपकी लक होती है और आप बाहर चले जाते हो, फिर आपकी फैमिली की लाइफ ही चेंज हो जाती है। 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, इन 5 चीज़ों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और मुझे रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा ईमेल्स आती हैं, बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है कि हमें ये चीज़ें बता दें, क्योंकि अक्सर लोग बेचारे बाहर जाना चाहते हैं, वो मेहनती होते हैं, अपने घर वालों से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं।
अपने घर वालों, अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपने माँ बाप के हालात ज़िंदगी चेंज करना चाहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, लेकिन इशू ये होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि हमने चीज़ें क्या करनी है। तो ये मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं। कोड हो गया आपका, FRC हो गया, हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, तमाम चीज़ें, और यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर, ये तमाम चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए, हर वक्त तैयार होनी चाहिए, क्योंकि लक कभी भी आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकती है, किस्मत कभी भी आपका दरवाज़ा खटखटा सकती है। तो कभी भी लक नॉक करे तो आपने वो मौका हाथ से नहीं गंवाना है। तो आपकी चीज़ें रेडी हों, फ़ौरन ऑनलाइन अप्लाई करें, उसमें अटैच करें या फिर एम्बेसी जाके हार्ड कॉपी दें। तो उसके बाद जब उमरनामा चले जाते हैं, आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, और जब लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है तो आपके बीवी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, उनको भी एक बहुत अच्छा तर्ज ज़िंदगी मिलता है, उनकी तमाम आप ख्वाहिशात पूरी कर पाते हैं। बाद में अपनी फैमिली को भी आप इधर बुला ले। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।